हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल लेट्स मेक इट क्लियर विद नूर। और हमारी जो आज की वीडियो है फ्रेंड्स, वो है करैक्टर लिस्ट के बारे में लिटिल वुमेन की। तो आज जो करैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे वो है जो, मैग, एमी, बेथ, मार्मी एंड लॉरी। इन करैक्टर्स को जानने के बाद हमें पता चलेगा कि उनका रोल क्या है नॉवेल के अंदर, और वो कैसे नॉवेल के अंदर जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं लिटिल वुमेन नॉवेल के अंदर। हर करैक्टर जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है बिल्कुल, और ये बार बार क्वेश्चन भी आता है करैक्टर लिस्ट के बारे में। तो चलें डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो करैक्टर है वो है जो का हमारे पास। जो अपने आप को घर का बड़ा समझती है, एज अ मैन प्रिटेंड करती है, क्योंकि वो एक एल्डर डॉटर होती है और उसके फादर आर्मी में होते हैं। वो एक टैलेंटेड राइटर है और चाहती है कि अपनी फैमिली को सपोर्ट करे अपनी अर्निंग से। और वो बार बार मेंशन करती है अपने करैक्टर के अंदर कि कैसे उसको फोर्स किया जाता है कन्वेंशनल रूल्स को फॉलो करने के लिए और बिहेवियर को, जो हर 19वीं सेंचुरी की लड़की से एक्सपेक्ट किया जाता था। उसका वर्स्ट फॉल्ट ये है कि वो पहले बोलती है, फिर सोचती है कि उसने बोला क्या है, और वो बहुत ज़्यादा हॉट टेम्पर होती है, उसको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। तो ये था जो का करैक्टर। अब डिस्कस कर लेते हैं मैग के करैक्टर के बारे में। हमारे पास अगला जो करैक्टर है वो है मैग, यानी कि मार्गरेट का, जो कि 16 साल की होती है नॉवल की शुरुआत में। वो अपनी बहनों को जो उसके यंगर सिबलिंग्स होते हैं उनको कभी कभी जो है वो इंस्ट्रक्ट करती है। वो बहुत प्यारी सी लड़की होती है जिसको याद होता है जब उनकी फैमिली अमीर थी, प्रॉस्पेरियस थी, और वो कभी कभार जो है वो उन दिन को याद करती है और वो चाहती है कि जो उनके वो दिन थे वो जल्दी से वापस आ जाएं। उसका सबसे बड़ा जो फॉल्ट होता है वो ये होता है कि कभी कभार वो अपने आप को बिल्कुल बेकार फील करती है। उसे लगता है सब कुछ बेकार है, कुछ भी ठीक नहीं होगा। तो उसका ये सबसे बड़ा फॉल्ट होता है। तो ये तो था मैग का करैक्टर। अगला करैक्टर जो है हमारे पास वो है एमी का। वो एक बहुत प्यारी लड़की होती है, वो टैलेंटेड होती है, वो बहुत प्यारी ड्राइंग्स बनाती है। वो 12 साल की होती है जब नावल शुरू होता है। वो बिल्कुल बिगड़ी हुई लड़की होती है, और उसका जो ग्रेटेस्ट फॉल्ट होता है वो ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश होती है। वो जो के बिल्कुल अपोजिट होती है। जो है वो अपीयरेंस की केयर नहीं करती, लेकिन जो एमी है वो बहुत ज़्यादा अपीयरेंस की केयर करती है और चाहती है कि वो एक रिफाइंड लेडी बन जाए और सबको इम्प्रेस करे अपनी अपीयरेंस से। अगला हमारे पास जो करैक्टर है वो है बेथ का, यानी एलिज़ाबेथ। वो 13 साल की होती है जब नॉवल शुरू होता है। वो ज़्यादा सबसे ज़्यादा फेवरेट चाइल्ड होती है अपने घर वालों का, और उसको कह लें कि आप वो दिल का टुकड़ा होती है, क्योंकि सब उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्वीट और इनोसेंट होती है। वो टैलेंटेड होती है क्योंकि वो बहुत अच्छा म्यूज़िक प्ले करती है और बहुत ज़्यादा शाय होती है, और यही उसका सबसे बड़ा फॉल्ट होता है। उसका जो दिल है बहुत ज़्यादा नर्म होता है, और वो हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा केयरिंग और लविंग होती है। उसके पास कलेक्शन होता है ब्रोकन डॉल्स का, जिनको बहुत प्यार से संभाल कर रखती है। अगला जो करैक्टर हमारे पास है वो है मार्मी का, यानी कि मार्च सिस्टर्स की जो मदर थी वो बहुत ज़्यादा क्रिश्चियनिटी पे बिलीव करती होती हैं, और बहुत ज़्यादा अपनी जो डॉटर्स होती हैं उनको गाइड करती हैं कि वो मोरालिटी पर रहें, कैसे लोगों की हेल्प करें। उनका जो फेवरेट टेक्स्ट होता है वो होता है पिलग्रिम प्रोग्रेस, जो शो करता है वो कितनी ज़्यादा क्रिश्चियनिटी से अटैच है। वो अपनी बेटियों को हर वक्त लोगों की हेल्प करने के लिए कहती हैं और अच्छे मॉरल के साथ रहने जीने के लिए कहती हैं। दूसरा ये कि वो जब भी अपने घर नहीं होती हैं और घर से बाहर होती हैं, वो मोस्टली जो अपने नेबर्स हैं जो पुअर होते हैं उनके हर वक्त हेल्प करती रहती है, और वो अपनी डॉटर पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हैं। अगला जो करैक्टर हमारे पास है वो है लॉरी का, यानी कि थ्योडोर लॉरेंस का, जो कि अपने स्कूल की जो पढ़ाई होती है उसको कंप्लीट करने के बाद अब्रॉड से वापस अपने घर आता है, अपने ग्रैंडफादर के साथ रह रहा होता है। उसको बहुत ज़्यादा लोनली फील हो रहा होता है अपने, क्योंकि वो अकेले ग्रैंडफादर के साथ रहता है और कोई भी नहीं होता साथ। तो जब वो मार्च सिस्टर्स का जो फ्रेंड बन जाता है, मीन्स के जो मार्च डॉटर्स होती हैं एमी, जो, मैग, बेथ, इनका जब वो फ्रेंड बन जाता है तो वो अपने आप को अलोन जो है वो बिल्कुल भी फील नहीं करता। वो उनका फ्रेंड बन जाता है, ब्रदर बन जाता है, प्लेमेट बन जाता है, और कह लें कि काफ़ी अच्छी जो उनका जो बाउंड होता है वो डेवलप हो जाता है, जिससे उसके दिल में जो ख्याल होता है अपने ग्रैंडफादर को छोड़ के जाने का वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है। वो 16 साल का होने वाला होता है जब नॉवेल शुरू होता है, और वो बहुत ज़्यादा हैंडसम और अफेक्शनेट यंग मैन होता है, जो कि मार्च सिस्टर का बाद में फ्रेंड बन जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो लिटिल वुमेन नॉवेल के करैक्टर लिस्ट के बारे में। होप सो आपको समझ आई होगी। वन बाय वन मैंने सारे करैक्टर्स को अच्छी तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और ये पूरी कोशिश की है कि आपको उनका जो रोल है और जो करैक्टर्स हैं अच्छी तरह समझ आ जाएं, और आए भी होंगे, आई होप सो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम इसकी समरी और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे, जिससे आपके लिए चीज़ें और ज़्यादा ईजी हो जाएंगी।
इस नावल को समझने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू अपडेट मिलती रहे न्यू वीडियोस की। थैंक यू।